नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। मुनिडी में चोरों द्वारा गैस कटर से सिलेंडर काटने के चक्कर में गैस सिलेंडर फटा और 3 लोग वहीं धराशायी हो गए। आधी रात को मचा अफरा तफरी जब बीसीसीएल का लोहा चोरी करने के लिए अपराधी लोग वहां घुसते थे। उसमें बीसीसीएल के भी कुछ कर्मचारी थे, सीआईएसएफ के जवान थे। आइए जरा हम ब्यौरा विस्तार से देते हैं। शनिवार की आधी रात की बात है। मुनिडी क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गया जब गैस कटर सिलेंडर अचानक जोरदार धमाके के साथ फटा। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त वहां 8 से 10 लोग मौजूद। आइए जरा किंग रणविजय सिंह से भी मिलते हैं, जो महामंत्री हैं बिहार जनता खान मजदूर संघ के। वो इस घटना के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं और साथ में उनको सूचना देने के लिए कांग्रेस के जिला सचिव प्रीतम रवानी जी भी पहुंचे और उन्होंने महामंत्री से अनुरोध किया कि आज जाकर के उस जगह की समीक्षा लिया जाए और जानकारी लिया जाए तथा परिजनों का हालचाल जानने का प्रयास किया जाए, जिसमें कि रणविजय सिंह ने सहर्ष हामी भर दिया। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। चलिए हम उस जगह पे चलते हैं जहां पे धनबाद का महानगर यानी कि कोयला नगरी, और उस कोयला नगरी में अच्छे लोग भी बसते हैं, बुरे लोग की तो कमी नहीं। आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, चाल धंसते रहता है, इंसान की मौतें होती रहती है, लेकिन उसकी सुनवाई करने वाला कोई शख्स नहीं है। इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराना चाहते हैं, साथ में बताना चाहते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, आखिर वो कौन सा अंगार है जो ये अब बताना चाहते हैं और पूरे समाज को ये भी समझाना चाहते हैं कि गलत का परिणाम कितना गलत हो सकता है। तो सर, आए दिन जो है ये घटनाएं घट रही है, चाल धंस रहे हैं, ऊपर से नीपा पोती किया जा रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन सरकार भी एक दूसरे पे दोषारोपण देकर के अपना उल्लू सीधा करे, लेकिन जनता का नुकसान हो रहा है। आपका इसमें क्या कहना? देखिए, इसको आप कह सकते हैं कि एक तो जो मानवीय घटना जो घटी है, नुकसान जो हो रहा है, आज से विगत 10 साल पहले आप देखें इसी कोयला अंचल में कभी इस तरीके की घटना नहीं घटती थी। 1996 में घटना घटी थी, जंगली खान की घटना घटी थी, वो प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन ये जो है, ये खुद ब खुद ये जो घटना है, ये बीसीसीएल का देन। इसमें बीसीसीएल के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो एरिया लेवल पर बैठ रहे हैं या फिर कोयला भवन में बैठ रहे हैं, इवन वहाँ के जो जीएम हैं या फिर सीएमडी हैं, सभी दोषी हैं, इन्वॉल्वमेंट है। और हम तो कह सकते हैं कि सब चोर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से आपके सोनाडी में जो घटना घटा, जो जमीन डोज हुआ, तो वहाँ तो इलीगल माइनिंग हो रहा था, नीचे से कोयला निकाला जा रहा था, बालू की भराई नहीं हो रही थी, तो ये घटना घटी। और उससे भी बड़ा दुखद घटना एक अभी मुनिडी में भी घटा, जो कि वहाँ भी मानिए तो चोरी का ही मामला। तो कहीं ना कहीं सीआईएसएफ जो बीसीसीएल अपने अधीन रखी हुई है, तो सीआईएसएफ का काम है कि चोरी रोको। अब क्यों सीआईएसएफ को फ्री हैंड नहीं दिया जाता है, या फिर हो सकता है कि सीआईएसएफ को भी मैनेज किया जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और अभी तो मैं आया हूँ और संभवतः कल हमारी इस मुद्दे को लेकर के कल सीएमडी से हमारी वार्ता भी होगी। बिल्कुल सर, अभी तक सर लगभग विपक्षी दल या पक्षी दल जो भी थी, इस मुद्दे पे किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। सिर्फ 2 व्यक्ति को छोड़, यानी कि एक जयराम महतो और एक सरजू राय जी ने इसके टीका टिप्पणी की, लेकिन बाकी नेता क्यों मौन? तो हो सकता है भाई सभी का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं ना कहीं लोगों को मैनेज किया जा रहा हो।
क्योंकि जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका ये कर्तव्य बनता है कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट रही है और जा करके कम से कम लोगों से मिल करके कम से कम अपना संवेदना देना चाहिए और फिर से इस तरीके का घटना ना हो, प्रबंधन से बात करके उसे इस पर ठोस पहल करना चाहिए। सर, क्या आपको लग रहा है कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, चलिए हो सकता है कि इसे बंद किया जा सकता है संभवतः, लेकिन सवाल ये है कि क्या अवैध उत्खनन रुक सकता है या नहीं? देखिए ये तो बीसीसीएल के अंडर का चीज है और बीसीसीएल जब चाहेगी तब ये रोक सकती है, लेकिन अ, जब अधिकारी ही उसमें संलिप्त है तो ये ऐसी घटना घटते रहेंगे। इसको रोकने के लिए अधिकारियों को मुस्तैद होना होगा। एक जो दायरा है उसको जो जिसके के ऊपर दोषारोपण कर देना कि भैया हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक सर, एक ये सरकारी संस्थान है जिसकी वजह से सब लोग मन बढ़ो, जिसको आप कह सकते हैं मन बढ़ो हो गया। अगर यही कोई प्राइवेट कंपनी होती तो क्या वहाँ चोरी हो सकती है? तो प्राइवेट कंपनी आज के डेट में अच्छा है, उसके अपने गार्ड्स हैं, आप वहाँ से एक नट बोल्ट भी आपको वहाँ से नहीं लेके जा सकते, लेकिन बीसीसीएल में कोई नाइक नहीं, कोई मालिक नहीं। हमने तो कहा कि जितने भी अभी अधिकारी हैं सारे भ्रष्ट अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। बीसीसीएल में अभी का धंधा एकदम मचा हुआ है, सभी को हिस्सा मिल रहा है, सभी मस्त है और अपना अपना टाइम पार कर रहे हैं। और फिर इनका भी ये जो CMDM है या GM है, इनका भी रोड खत्म होगा, चले जाएंगे। हाँ सर, जाते जाते जनता जनार्दन जो अभी जमींदोज हो चुके हैं या जो डेथ हो गए उनके लिए या आम नागरिकों के लिए क्या संदेश? देखिए जो घटना घटी है उनके परिवार के लिए हमारे तरफ से, हमारे संगठन की ओर से संवेदना है और आया हूँ कि फोकस परिवार से ही मिलेंगे और इस तरह की अगर घटना ना हो तो इसके लिए अधिकारियों से तो आपने देखा कि बीसीसीएल का जो ये कृत्य है, ये जो कारनामा है जिसकी वजह से आम जनता को सीधे जो है जमीन में धकेल दिया जाता है और वो भी ऊपर से मट्टी पलीत कर दिया जाता है। तो रणविजय सिंह जी का कहना है कि अगर बीसीसीएल की अधिकारी ठीक हो जाए तो शायद ये घटना नहीं घटेगी और अगर ये प्राइवेटीकरण होता तो शायद वहां से एक लोहा का ढेला क्या, एक नट भी वहां से गायब नहीं हो सकता था। तो शायद सरकार को अब इस पे विचार करना होगा, वरना ये धांधली लगातार चलती रहेगी। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।